गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। आज हम कुछ टर्मिनोलॉजी को देखेंगे। ठीक है। ये यूपीएससी और स्टेट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और वनडे एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं। जैसे टीचर के एग्जाम हो गए, रेलवे के हो गए, या फिर जो भी स्टेट के अलग एग्जाम होते हैं उसमें भी ये पूछे जाते हैं। ये हिस्ट्री से संबंधित है, पर्टिकुलर मौर्यकालीन प्रशासन से संबंधित है। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे ढेर सारे टर्म दिए गए हैं, उसके सामने वो किससे संबंधित है ये भी एक्सप्लेन किया गया है। एग्जाम की बात करें तो वो ऐसे पूछे जाते हैं, जैसे 4 ऑप्शन दे दिया, उसमें आपको मैच करना होता है, या फिर 4 ऑप्शन दे दिया, उसमें से एक सही मैच होगा, 3 गलत तरीके से मैच किए होंगे, आपको आइडेंटिफाई करना है और उसमें से सही ऑप्शन को चूज करना है। इसके लिए आपको जरूरी ये होता है कि आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी इसमें हैं, आप पढ़ के एक रफ आइडिया लगा सकते हो ये किससे संबंधित होगा, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि आपको आइडिया ही नहीं लगेगा। ठीक है, कि ये किस की बात कर रहा है या किससे संबंधित है। ठीक है, इसके लिए आपको याद करना होगा। और हाँ, ये ऐसे नंबर होते हैं आप थोड़ा सा रिवीजन करके गेन कर सकते हैं। ओके, चलिए हम देखते हैं इसको। पहला क्या है, बड़े अध्यक्ष। ये किससे संबंधित है, वाणिज्य का अध्यक्ष होता है। ये अधिकारी किससे संबंधित होते हैं, वाणिज्य से संबंधित होते हैं। देखिए, जो वाणिज्य का अध्यक्ष होता है यानी कि जो कॉमर्स है, यानी कि बाजार, लेन देन, व्यापार से संबंधित होता है, वो इसका अध्यक्ष होता है। ओके। युक्ता, युक्ता क्या होता है, अधीनस्थ राजस्व अधिकारी, यानी कि अगर हम इंग्लिश में इसको बोले तो सुबॉर्डिनेट रेवेन्यू ऑफिसर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। प्रादेशिक, ये किससे संबंधित होता है, मुख्य राजस्व अधिकारी। अगर इसको इंग्लिश में बोले तो चीफ रेवेन्यू ऑफिसर की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। ठीक है। स्थानिक, ये किसकी बात कर रहा है, स्थानिक प्रशासन का प्रमुख होता है ना। अगर से आज की बात करें स्थानीय प्रशासन में, अगर तहसील लेवल पर देखें एसडीएम होते हैं। ठीक है। जिले लेवल की बात करें तो डीएम होते हैं। ठीक है। वैसे यहाँ पे स्थानिक की बात की जा रही है। यह प्रादेशिक के अंतर्गत कार्य करता था। ओके, यानी कि ये इसके अंतर्गत काम करता था, यानी कि इसका सबॉर्डिनेट होता था। प्रादेशिक का सबॉर्डिनेट कौन होता था, स्थानिक होता था। ओके। रज्जुक, ये देखिए रज्जुक, ये राजस्व सेटलमेंट ऑफिसर होता है। ओके, यानी कि जो हमारे राजस्व यानी कि रेवेन्यू को जो सेटलमेंट देखता है, यानी कि रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, कितना जा रहा है, जो भी उसका एडजस्टमेंट होता है वो रज्जुक देखता है। ओके। संस्था अध्यक्ष, ये बाजार का प्रमुख होता है। ठीक है। ये जो मार्केट का सेटलमेंट होता है या जो देखभाल होती है, जितनी भी उससे व्यवस्थाएं होती है, वो संस्था अध्यक्ष देखता है। ओके। पौतवाध्यक्ष, माप तौल का अध्यक्ष होता है, यानी कि जो मेजरमेंट, जैसे वाट हो गया हमारा, जिसे जो माप तौल करते हैं, जो उसका वाट होता है उसको वो देखता है। ठीक। नवाध्यक्ष, जहाज रानी से संबंधित होता है। जहाज रानी विभाग का जो अध्यक्ष होता है उसको क्या बोलते हैं, नवाध्यक्ष। देखिए यहाँ पे कुछ आप देख के समझ पा रहे होंगे, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आप आइडिया नहीं लगा पाते हैं कि ये किससे संबंधित है। ठीक है। तो जहाँ आइडिया नहीं लगता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे शुल्काध्यक्ष है, तो अगर इसके बारे में पूछ लिया गया तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये किससे संबंधित है, शुल्काध्यक्ष। ठीक है। यहाँ पे शुल्काध्यक्ष, बस थोड़ा सा आपको एक आइडिया होना चाहिए इसके बारे में। ओके, एक सेकेंड मैं इसे कट कर दूँ। अब देखिए, शुल्काध्यक्ष चुंगी एवं शुल्क विभाग का अध्यक्ष होता है। ओके। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे वाला जो है सीता अध्यक्ष है ना, ये आप यहाँ पे आइडिया नहीं लगा सकते ये किससे संबंधित है। ठीक है। सीता अध्यक्ष आपको कुछ और समझ में आ जाएगा, लेकिन ये कृषि कार्य देखता है, यानी कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो हेड होता है, ऑफिसर होता है, उसको क्या बोलते हैं, सीता अध्यक्ष बोलते हैं। ओके, ये बहुत आपको केयर करने वाली बात है, नहीं तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या है देखते हैं। यहाँ पे प्रशस्ति, यानी कि कारागार प्रमुख, यानी कि जेल से संबंधित ये होता है, जेल डिपार्टमेंट को देखता है। सन्निधाता, राजकीय कोषाध्यक्ष होता है। ठीक है, यानी कि जो सरकार का अपना कोषाध्यक्ष होता है उसको सन्निधाता बोलते हैं। देखिए ये जो टर्मिनोलॉजी है, सन्निधाता हो गया, प्रशस्ति हो गया, आप इसको तुक्का नहीं मार सकते या कोई आइडिया लेकर के इसको टिक नहीं कर सकते, आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है। कोष्ठागार अध्यक्ष, ये क्या होता है, जो सरकारी कोष्ठ होता है उसका अध्यक्ष होता है। नायक, यहाँ पे थोड़ा आप आइडिया लगा सकते हैं, नायक क्या है, सेना का नेतृत्व करने वाला होता है ये। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्यवहारिक, मुख्य न्यायाधीश, जिसे चीफ जस्टिस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मुख्य न्यायाधीश व्यवहारिक बोलते हैं। यहाँ पे भी आप आइडिया नहीं लगा पाएंगे कि किसकी बात कर रहा है ये। कर्मांतिक, उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक होता है। ओके। दंडपाल, पुलिस का प्रधान। दुर्गपाल, दुर्गों का प्रबंधक, दुर्ग आप समझ रहे हो किसकी बात कर रहा है। ठीक है। अन्नपाल, यानी कि खाद्यान्न का
प्रमुख होता है। अन्नपाली, जो नाम से समझ में आ रहा है ये किसकी बात कर रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, रज्जुकास भूमि की माप करने वाला, अकराध्यक्ष खनन का अध्यक्ष करने वाला, लौहाध्यक्ष धातु विभाग का अध्यक्ष, जिसे लौहाध्यक्ष हो गया, ये आप आइडिया लगा सकते हैं किसकी बात कर रहा है। लक्षणाध्यक्ष छापे खाने का अध्यक्ष, यहाँ भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं, यानी कि जो प्रिंटिंग वाला डिपार्टमेंट होता है वो इसको देखता है। लौड़ाध्यक्ष यानी कि नमक विभाग का प्रमुख जो होता है। ओके, स्वर्णाध्यक्ष स्वर्ण विभाग का प्रमुख जो होता है। तो ये स्वर्णाध्यक्ष आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई सोने की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आप तुक्का मार सकते हैं। हालांकि संभावना कम होती है ऐसे क्वेश्चन पूछने की जो डायरेक्टली पूछ रहे होते हैं। हालांकि जो वनडे एग्जामिनेशन होते हैं वहाँ पूछ लेते हैं, लेकिन जो PCS होते हैं और UPSC होते हैं वहाँ पर जिससे पूछ लेगा सीता अध्यक्ष क्या होता है, जहाँ आप तुक्का ही ना मार पाएँ। ठीक है, देखिए, आयुधाध्यक्ष यानी कि शस्त्र निर्माण का प्रमुख होता है ये। कृपाध्यक्ष ये जंगल का अध्यक्ष होता है। ठीक है, ये इतनी बातें हो गई जो हमारे मौर्यकालीन प्रशासन से संबंधित हैं। अब हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी लेकर के, या किसी टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे जिस पे आप डिमांड करेंगे। अगर आपको कोई नीड है कि हम इस टॉपिक पे बनाएं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।